हमारे साथ शाहिद खान भाई साहब तशरीफ रखते हैं। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये फरमाइए सर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी क्या है? आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं चाहते? जो रिफॉर्म हैं वो ले आए असेंबली के अंदर, एक बिल ले आए, उसमें बहस हो जाएगी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो जाएंगे। यानी आप ये चाहते हैं कि जो बिल गवर्नमेंट ने तैयार किया है 49 अमेंडमेंट्स का, उसे वो टेंडर कर दें? मैं तो ये चाहता हूँ, मैं तो ये समझता हूँ कि मुल्क को कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म की जरूरत नहीं है। मेरी ये राय है। हुकूमत की राय अगर मुख्तलिफ है तो ले आए बिल की सूरत में। हर इलेक्शन के बाद यही प्रॉब्लम होता है ना। अब देखें सर, एक देखें हमारा में क्या हो रहा है, कल खुशाब के अंदर सर हमारा मसला इलेक्टोरल रिफॉर्म नहीं है, इलेक्शन की चोरी है। वो एक बड़ा गंभीर मसला है। तो सर टेक्नोलॉजी से मसला नहीं, टेक्नोलॉजी से और बदतर हो जाएगा। तो आप ऐसे क्या चाहते हैं? कागज का निजाम मुल्क आईन के मुताबिक चलाएं। सारे पैरामीटर जी, हमारे मुल्क के आईन में सबकी ओथ मौजूद है। सारे अपना ओथ पढ़ लें और उसके मुताबिक अपने जिम्मेवारियां अदा करें। नहीं सर, ये तो फिलॉसफी है। फिलॉसफी नहीं है, ये आईन है। आईन फिलॉसफी होती है। तो अब वैसे खिलाफ वर्जी कौन कर रहा है सर? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ अगर नहीं खिलाफ वर्जी तो फिर ठीक है, फिर चलने दें। मैं ये कह रहा हूँ हम सब पे एक सॉलम ओथ होता है। इंसान की जिंदगी में इसकी बड़ी हैसियत होती है। मैं जब एक हल्फ लेता हूँ ना, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर मैं कहता हूँ कि जनाब मैं ये काम करूंगा और ये काम नहीं करूंगा, ठीक हो गया। तो फिर जब मैं उसको तोड़ता हूँ तो फिर मसला, फिर अगर आप वो तोड़ते रहेंगे तो मामला खराब होता है। सर एतराज आपको है, आज आप इलेक्शन कमीशन गए, ठीक है, आज कोई एतराज नहीं है और इसीलिए जाके मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं इलेक्शन के कानून के मुताबिक अपना हक लेने गया हूँ, ठीक है। ये वैसे 249 में धांधली हुई है सर? सर धांधली तो वक्त बताएगा ना। नहीं वैसे मैं तो इस तरफ ये कहा है कि अगर वैसे आपको यकीन नहीं है तो फिर आप दरख्वास्त देते। आपको यकीन है तो मैंने रिकाउंट की दरख्वास्त दी है। कानून में लिखा हुआ है कि अगर मार्जिन ऑफ विक्ट्री 5% वोट पोल से कम होगा तो मेरा हक बनता है। मैं उस हक को लेने गया हूँ। ठीक हो गया। ये रिटर्निंग अफसर दे देता, यहाँ तक बात ना आती। तो आपका क्या ख्याल है, वैसे धांधली हुई है कि नहीं? क्योंकि आप तो वहां थे ना, मौजूद थे। फिर ये आप मुझे कहलवाना चाहते हैं कि धांधली हुई है? नहीं नहीं, मैं कहता हूं कि आप कहते हैं कि नहीं हुई। मैं सर्कमस्टेंशियल बात करूंगा ना, जब तक मेरे सबूत ना हो मैं सर्कमस्टेंशियल बात कर सकता हूँ। हुकूमती वसाइल इस्तेमाल किए गए। कौन सी हुकूमत के? सूबाई हुकूमत के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वफाकी ने भी किए। अच्छा, वहां पर एहसास कार्ड आया, वहां पर हेल्थ कार्ड के लोग आए। नहीं, ये तो हार गए ना सर वफाकी गवर्नमेंट। मैं देखिए हारना जीतना अलग बात है ना। उनकी तरफ से कामयाब नहीं हुए तो ये बात तो फिर कानून तो तोड़ा ना आपने, ठीक है। उसके बाद जो पोलिंग ऑफिसर्स थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, अमला तब्दील किया गया, ठीक हो। यानी मैं आपको फॉर्म 45 दिखाऊंगा जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक लेक्चरर है और जो असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो एक लैब असिस्टेंट है। तो सर ये हर इलेक्शन में यही होता है? माजरत से हर इलेक्शन में होता है, क्योंकि तालीमी इदारे के लोग। माजरत चाहता हूँ, आपके पास टीचर मौजूद होते हैं, आप सीनियर लोगों को लगाते हैं असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर। आप लैब असिस्टेंट को असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं लगाते, ठीक है। पूरा शहर आपके पास है, पूरा सूबा आपके पास है। तो इसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। मैं देखिए, मैं सर्कमस्टेंशियल बात कर रहा हूँ। फिर बाई इलेक्शन का मसला इस बाई इलेक्शन का ये था कि सूबाई हुकूमत का भी एक उम्मीदवार था, वफाकी हुकूमत का भी एक उम्मीदवार था। अब इलेक्शन कमीशन पे इन दोनों हुकूमतों में लाजिम था कि अपनी पूरी कोशिश करते कि इस इलेक्शन पे कोई उंगली ना उठा सके। ये कोशिश नहीं हुई, ठीक हो गया। अच्छा, अब सर आपका इशू ये है कि अगर रिकाउंटिंग होती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर जीत जाती है जी, तो आपके लिए फिर एक्सेप्टेबल होगा? जी, अगर उसमें कोई और खराबियां ना निकल आई, मसलन कि वोट फाड़ कर जाली वोटिंग की गई हो, तो वो कैसे पता चलेगा आपको? वो आपको पता चलेगा जब आप काउंटर फॉइल को कंपेयर करेंगे उस पर्सन की आइडेंटिटी से, ठीक। और आप वहां पे बैठ के करेंगे फिर सब? नहीं, ये इसका फिर आपको मजीद अगला स्टेप लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक और दरख्वास्त देंगे जी? एक रिकाउंट तो हो गया ना, ठीक हो। अब आप ये कहेंगे जनाब इन वोटों पे मुझे शुबा है, ठीक हो, ये वोट जो काउंटर फॉइल है उसके अगेंस्ट चेक करें, ठीक हो, ये दुरुस्त है या नहीं, ठीक है। फिर वोटों की दुरुस्ती का इशू आएगा जी। यानी जब तक मिफ्ता साहब जीतते नहीं है आप लगे रहेंगे? नहीं, मैं अपना हक ना इस्तेमाल करूं। मुझे कानून कुछ हक देता है ना, ठीक। अगर आप कहते हैं मैं छोड़ देता हूं, नहीं वैसे मैं तो नहीं, अगर आप समझते हैं कि नहीं करना चाहिए हम छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, मैं अब मेरा ख्याल है मैं जो राय दूंगा वो आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं लोगों की जो आप कहते हैं हक तो है ना यार, हक तो चलने देना।
ठीक हो गया। तो बेसिकली आपका हक इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल हो? नहीं, खिलाफ नहीं है, मैं तो इलेक्शन लड़ रहा हूं। ठीक हो, मेरा हक है कि जो मुझे कानून इजाजत देता है मैं वो इस्तेमाल कर सकूं, वो तमाम। तो सर ये रिफॉर्म्स करें ना फिर, ताकि एक बार ये सारा मसला हल हो। रिफॉर्म कर हर इलेक्शन के अंदर यही चीज रहेगी सर, कैसे मसला हल होगा? रिफॉर्म कर लें, कोई हर्ज नहीं है, रिफॉर्म कर ले। मैं समझता हूं आपको एक्सेप्टेबल है रिफॉर्म? मैं कहता हूं जरूरत कोई नहीं है, अगर किसी के पास कुछ है तो ले आए, कर सर लेते। देखिए ईवीएम जो है वो आपके लिए एक्सेप्टेबल है? ईवीएम एक मोडालिटी है इलेक्शन की, ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इलेक्शन कैसे करवाता है। ठीक है, तो अब ये वो तय करेंगे, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस दे रही है। ये हुकूमत के वजीरों का काम नहीं है, ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं होगा, ये इत्तेफाक राय से होते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इत्तेफाक राय से होते हैं। जो ऑर्डिनेंस है वो आप दोनों रिजेक्ट करते हैं फिर? ऑर्डिनेंस का मकसद नहीं है ना, ऑर्डिनेंस होता है फौरी जरूरत के मामलात के लिए, ये फौरी जरूरत का मसला नहीं है। गवर्नमेंट समझती है फौरन जरूरी है क्योंकि उसकी वजह ये कि 2 साल रह गए हैं उसके इलेक्शन में। वो बात दुरुस्त है, क्योंकि हमारे मुल्क में आटा की कीमत दुगनी नहीं हुई, हमारे मुल्क में चीनी की कीमत दुगनी नहीं हुई, हमारे मुल्क में जो बिजली है उसकी कीमत 200% नहीं बढ़ी, हमारे मुल्क ने अभी तक कोई कोविड का वैक्सीन जो है वो सारे खरीद के अवाम को लगा दिए हैं, कोविड नहीं बढ़ रहा। EU में हमारी रेजोल्यूशन जो है वो 680 से 3 में हमारे खिलाफ आ गई है, और अरबों डॉलर की एक्सपोर्ट का मसला नहीं है। ये मुल्क के मसाइल हैं इस वक्त। मुल्क की मईशत कहाँ जा रही है, मुल्क की तकालीफ बढ़ती जा रही है, तो इन चीजों में हल होगा ना सर मसला। रोज कोई ना कोई एक इलेक्शन होता है, उस पर फटाक भाई इलेक्शन की सिर्फ एक जरूरत है, इलेक्शन चोरी ना करें बस। नहीं, अब तो देखें, अब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चोरी करे ना सर। मेरे भाई चोरी, जो भी चोरी करे, जनरल इलेक्शन में हमारा कोई कोलिशन नहीं है। अगर कोलिशन पार्टनर भी चोरी, मेरा भाई भी चोरी करेगा, उसके खिलाफ भी मुझे जाना चाहिए, उसके खिलाफ भी बात करनी चाहिए। जनरल इलेक्शन में हुकूमतें नहीं होती, इलेक्शन चोरी होते हैं, ठीक है, लिस्टें बनती है। ये मैं माजरत से उसका तरीका ये है कि फिर सारे इदारे दोबारा हल्फ ले लें। नहीं, हल्फ लेना, हल्फ लिया हुआ है, हल्फ पढ़ लें। अगर आप मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, आपकी मुल्क की बेहतरी उस हल्फ की पासदारी में है, तो सर वो इंश्योर कौन करेगा कि वाकई हो रहा है? इंश्योर आपकी तसल्ली बड़ी जात करती है जिसके सामने आप हल्फ उठाते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर तोड़ें। पूरे दुनिया का कानून, इंसाफ का निजाम हल्फ पे चलता है। ठीक हो। ऐसे भी फरमाइए, ये जो मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से एक खत लिखा गया इलेक्शन कमीशन को, कहा गया कि ये सारे बॉक्सेस उठा के, सारे वोट्स उठा के सर फौज के हवाले कर दिए, रेंजर्स के हवाले कर दिए जाएं, तो ये आपका जो बयानिया था उससे मुतसादम नहीं है? ऐसा कोई खत नहीं लिखा गया, कोई खत नहीं लिखा गया। आप खत पढ़ लें, खत लिखा गया है। खत में ये लिखा गया है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने लिखा है, जो उम्मीदवार हैं, ठीक है, उन्होंने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से नहीं लिखा, सिंध में अपने तौर पर उन्होंने ये लिखा कि चूंकि रिटर्निंग ऑफिसर पे मेरा एतमाद नहीं है, अब रीकाउंट होना है, तो आप ये रिकॉर्ड जो है इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दें। ठीक होगी, ठीक है। और चूंकि उस सूबे में जो पुलिस है, उसके जिसके मातहत है, वो खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मुझे उस पुलिस पे एतमाद नहीं है। उस अहाते की निगरानी जो है वो रेंजर्स और पाकिस्तान आर्मी के हवाले कर दी जाए। इसमें मिफ्ता इस्माइल साहब की गलती ये है कि वो पाकिस्तान आर्मी नहीं लिख सकते थे, क्योंकि उनको इख्तियार नहीं है ये कहने का। रेंजर्स का वो कह सकते हैं, रेंजर्स मौजूद हैं। तो रेंजर्स और पाकिस्तान आर्मी में क्या फर्क है सर? कोई फर्क है वैसे? पाकिस्तान आर्मी आती है जब उनको सूबाई हुकूमत तलब करती है किसी मामले के लिए, वो खुद नहीं आती। ठीक है। रेंजर्स जो है वो ऑलरेडी कराची में डिप्लॉयड हैं। ठीक है, लेकिन वो है तो फौज, जी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मातहत है। ठीक है, तो आप ये चाह रहे हैं कि वो फौज जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के है उनकी निगरानी में नहीं चाह रहा ये, और वो फौज जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर है उसके हवाले ना? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये मिफ्ता इस्माइल उम्मीदवार NA 249 कह रहा है। आपका अपना ओपिनियन क्या? उनको ये खत लिखना चाहिए था, ये एतराज करना चाहिए शायद? ये वो रेंजर्स की हद तक वो लिखना चाहिए था। फौज का क्योंकि उनका दायरा इख्तियार नहीं है, ये उनसे गलती हुई है, वो नहीं लिखना चाहिए था। उन्होंने एक वजाहत की कि पुलिस पे एतमाद नहीं है, तो ऐसा इदारा हो, वहां पर कराची में इदारा है वो रेंजर्स ही है। ठीक है, तो आप भी यही समझते हैं रिकॉर्ड उनके हवाले नहीं होगा? मैं गुजारिश कर दूं, रिकॉर्ड उनके हवाले नहीं होगा। पहले भी नहीं होता, जिस कमरे नहीं होता है, जब ये कमरा है ना, इसके बाहर
ताकि कोई अंदर ना आ सके, वो ड्यूटी रेंजर्स को दी जाए। आप भी ये समझते हैं कि रेंजर्स की निगरानी में होना चाहिए? जी, ये इस मामले में रेंजर्स की निगरानी में होना चाहिए। और जुमेरात को अगर रेंजर्स की निगरानी में नहीं होता तो फिर? जी, जब हम गए हैं रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में तो वहां भी रेंजर्स ही वहां पर थे। जी। और लिहाजा आप चाहते हैं कि रेंजर्स की निगरानी में रिकाउंटिंग हो? नहीं जी, रेंजर्स का काम है बाहर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। रिकाउंट अंदर कमरे में हम खुद करेंगे। सिक्योरिटी जो है वो रेंजर्स, सिक्योरिटी बाहर कमरे से, अंदर नहीं। और अगर रेंजर्स उस दिन नहीं आती तो फिर आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, फिर रिकाउंटिंग? नहीं, वो तो मैं तो उस वक्त रिकाउंट में अंदर बैठे हुए होंगे, थैले सारे वहां पड़े हुए होंगे। अगर हमलावर होता है तो हमलावर होता है। ठीक हो गया भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मेहमानों के साथ दोबारा हाजिर हो।